विद्यार्थी मित्रांनो, आज हम फिर से हमारे नए लेक्चर के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो हमारा जो नया लेक्चर है वो किस पर आधारित है ये हमें देखना है। तो आज हमें देखना है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन जो आपको 5 अंकों के लिए आता है। ये जो विज्ञापन लेखन है ये कितने अंकों के लिए? 5 अंकों के लिए हैं। 9वीं और 10वीं दोनों ही कक्षाओं में ये आता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये भाग होता है। तो इस पर आधारित चर्चा हमें आज करनी है। तो विज्ञापन लेखन यानी क्या, वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं कि विज्ञापन लेखन में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम समझते विज्ञापन यानी क्या। ठीक है, विज्ञापन मतलब क्या होता है? तो इंग्लिश में इसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्टाइजमेंट। जैसे हम पहला दिन है, एंजॉय करना है। ए छोटा पैकेट इधर आ। नाम बताओ। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती हैं, वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है नया कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। अब अमीनो शक्ति के साथ ये दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उन्हें बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। तो ये आपने अभी जस्ट देखा है। तो ये क्या है? एक विज्ञापन है। किस चीज़ का विज्ञापन है? कोलगेट का। कोलगेट हम सबको पता है कि कोलगेट हमारे देश का एक महत्वपूर्ण ब्रांड है जो सालों से चलते आ रहा है और आज भी उसमें बिल्कुल कमी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी आज उन्हें इतने साल होने के बावजूद उन्हें विज्ञापन करने की ज़रूरत पड़ती है। विज्ञापन क्यों करते हैं हम? हमारे प्रोडक्ट को, हमारी जो भी वस्तु हमें चाहिए, मतलब उसको मार्केटिंग करना होता है, तो उसके लिए हम विज्ञापन करते हैं, जिसके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ है वो पहुंचा सकते हैं। हर चीज़, हर कंपनी ये करती है और जिसके लिए वो आकर्षक पद्धति के विज्ञापन तैयार करती है। जैसे कोलगेट है, बूस्ट है, नेस्ले हैं। अभी रक्षाबंधन के समय आपने वो नेस्ले कैडबरी की ऐड देखी है भाई बहन की, जिसमें वो बैट न खरीदते हुए अपने बहन को गिफ्ट में कैडबरी नेस्ले की कैडबरी देते हैं। तो इस प्रकार के काफ़ी विज्ञापन हैं जो प्रदर्शित होने के बाद वो लोगों के दिलों में कहीं तभी घर करते हैं और जिसके कारण लोग उसे खरीदने के लिए उत्साहित होते हैं, मार्केट में जाते। तो हमको भी जब पेपर में, एग्ज़ाम में जब विज्ञापन लेखन आता है तो इसी प्रकार से आकर्षित ढंग से, जितना आकर्षित ढंग से हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं अपने शब्दों के माध्यम से जितने आकर्षित पद्धति से कम शब्दों में ज़्यादा उस प्रोडक्ट के बारे में बयान हम कर सकते हैं, उसी को विज्ञापन लेखन कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम विज्ञापन लेखन के कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हैं। जैसे वर्तमान युग स्पर्धा का है और विज्ञापन इस युग का महत्वपूर्ण भाग है। मतलब आपको पता है कि आज का जो आज का जो युग है वो विज्ञापन युग है और ये इस विज्ञापन युग का महत्व दिन ब दिन क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। और ये बढ़ने का कारण भी कुछ इसी तरह का है, क्योंकि आज एक कोलगेट जैसे हम देखें, हमने जब भी ऐड देखे तो दांत मंजन करने की सिर्फ एक कंपनी नहीं है, तो सैकड़ों कंपनियां हैं। तो सभी को अपने कस्टमर तक पहुंचना होता है। तो जो सबसे अच्छा या ऐड करेगा या सबसे अच्छा अपने प्रोडक्ट की जानकारी देगा, वही प्रोडक्ट क्या होगा? मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा। तो इसी प्रकार से स्पर्धा है, कंपटीशन है। मतलब पहले कैसे था? कंपटीशन नहीं था, सिर्फ कोलगेट ही मार्केट में था। आज पेप्सोडेंट है, बहुत से ऐसी कंपनियां हैं, क्लोजअप है। तो ये सब कंपनियां अपना अपना अस्तित्व टिकाने के लिए नए नए तरीके से अपने प्रोडक्ट में हर समय क्या करते रहते हैं? बदलाव करते रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्कृष्ट विज्ञापन पर उत्पादन की बिक्री का आंकड़ा निर्भर होता है। मतलब जो भी उत्कृष्ट विज्ञापन है, जितना अच्छा आपका एडवर्टाइजमेंट है,
उतना ज़्यादा आपका जो बिक्री है, आपकी प्रोडक्ट की बिक्री होगी, आपका जो भी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। आज संगणक तथा प्रौद्योगिकी के युग में अंतर्जाल मतलब इंटरनेट एवं भ्रमणध्वनि मोबाइल क्रांति के काल में विज्ञापन का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। मतलब आज इंटरनेट वगैरह आ गए हैं, मोबाइल आ गए, जिसके वजह से लोगों तक पहुंचना काफ़ी आसान होता है। जब भी आप देखो यूट्यूब पे कोई वीडियो लगाओ तो सबसे पहले उसमें एक ऐड आती है, 2 मिनट की, 2 सेकंड की, 30 सेकंड की ऐड आती है ना। वो ऐड क्यों आती है? क्योंकि वो प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम है। इंटरनेट तो सबसे अच्छा माध्यम है। और इंटरनेट पे आप देख रहे हैं कि आज ऑनलाइन शॉपिंग बड़े माध्यम में की जाती है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट समान बड़े बड़े कंपनी अपना सभी सामान ऑनलाइन माध्यम से ही बेचते हैं, उधर ही एडवर्टाइज़ करते हैं, लोगों को अच्छे से अच्छा डिस्काउंट देते हैं, जिसके वजह से लोग उसको खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं, जो उन्हें मार्केट में नहीं मिलता है। तो इसी तरह फिर मार्केट में भी कुछ स्कीम चलती है, दिवाली ऑफ़र, रक्षाबंधन ऑफ़र, इस प्रकार से चलती है और लोग अपना माल बेचने का कोशिश करते हैं। विज्ञापनों के कारण वस्तु, समारोह, शिविर आदि के बारे में पूरी जानकारी आसानी के साथ समाज तक पहुंचाई जा सकती है। मतलब ये ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप अपनी जो जानकारी है, अपने प्रोडक्ट की जानकारी, वस्तु हो या कोई समारोह हो या शिविर हो, किसी भी चीज़ की जानकारी आप इजीली लोगों तक, समाज तक पहुंचा सकते हैं। लोगों के मन में रुचि निर्माण करना, ध्यान आकर्षित करना का मुख्य उद्देश्य होता है। इसकी वजह से क्या था, लोगों को इंटरेस्ट आता। अभी ये जैसे हमने ऐड देखी, इसके कारण हमें वो देखने के छोटे बच्चों को काफ़ी आकर्षित करती है, ध्यान आकर्षित करती है। और विज्ञापन का यही मूल उद्देश्य है कि लोगों के दिलों में कहीं तो भी ऐड आनी चाहिए और दिलों में बसनी चाहिए। जैसे हमने थम्स अप की वगैरह ऐड देखी, सलमान खान, रणवीर सिंह की वगैरह, तो उसमें उन्होंने इतने हाईली स्टंट किए हैं जो देखने के बाद हमें उस प्रोडक्ट को एक बार तो भी हमको ऐसे लगता है कि वो पी कर देखे और हमें भी उसी प्रकार का जोश भर सकता है क्या, ये हम देखते हैं और उस प्रोडक्ट को एक बार चख कर देखने का हम अट्ठास करते हैं ना। अभी विज्ञापन लिखते समय निम्न मुद्दों की ओर ध्यान दें। कौन से मुद्दे आपको ज़्यादा ध्यान देना है? कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक आशय व्यक्त हो और स्पष्ट और आकर्षक ढंग से अंकित हो। मतलब कम से कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में आपको उसको लिखना है, लेकिन जो भी आपको लोगों तक पहुंचाना है वो काफ़ी अच्छे जरिए से आपको पहुंचाना है। मतलब उसका जो माध्यम है वो काफ़ी प्रभावी, सशक्त होना चाहिए। जैसे आपने देखा है कि सेल एक पर एक फ्री, तो हमें वो काफ़ी आकर्षित करता है। 1000 रुपये की शॉपिंग करो, 1000 रुपये की शॉपिंग फ्री। इस प्रकार से जो दुकानदार है वो अपने लोगों को आकर्षित करना क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। आकर्षण बहुत ज़रूरी होता है, कम शब्दों में लिखना है, विषय के अनुरूप रोचक शैली हो। विषय के अनुरूप, विषय को छोड़कर आपको उसमें कुछ भी लिखना नहीं है। मतलब आपने समझो एक आधे कपड़े की ऐड कर रहे हो और उसमें बीच में ही आपने दूसरा कुछ मैटर डाल दिए, विषय डाल दिए, तो उतना आकर्षक नहीं होगा। अलंकारिक, काव्यमय, प्रभावी शब्दों का उपयोग विज्ञापन परिलक्षित होना चाहिए। मतलब अलंकारिक शब्दों का अपन यूज़ कर सकते हैं, प्रभावी ढंग से उसको आकर्षक बनाने के लिए काव्यमय पद्धति का उपयोग कर सकते हैं, शायरी का आप उपयोग कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी जो ऐड है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी हो। ग्राहकों को बदलती रुचि, पसंद, आदत, फैशन एवं आवश्यकता के प्रतिबिंब विज्ञापन परिलक्षित होना चाहिए। दिन ब दिन लोगों की जो रुचि है, मतलब इंटरेस्ट है, वो क्या होते रहता है, बदलते रहता है। आदतें बदलती रहती हैं, उनकी फैशन बदलते, उसके अनुसार लोगों को आपने जो आपको प्रोडक्ट बेचना है उसमें बदलाव करना ज़रूरी होता है। विज्ञापन में उत्पाद की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है, अतः छूट का उल्लेख करना हर समय आवश्यक नहीं है। मगर आपके गुणवत्ता, आपके प्रोडक्ट में दम है तो हर समय आपको छूट देने की ज़रूरत नहीं। हम छूट कब देते हैं, जब हमें लगता है कि हम कंपटीशन में सही मात्रा में उतर नहीं सकते, तब हम हमारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ न कुछ प्रमाण में लोगों को छूट देते हैं। विज्ञापन में संपर्क स्थल का पता, भ्रमण ध्वनि, ईमेल आईडी का स्पष्ट उल्लेख करना है। मतलब हम जब विज्ञापन देते, सपोज हमने अमरावती में महफिल हिल होटल में हमारे बेंगलोर से माल लाया और हमें बेचना है, तो हम पेपर में ऐड क्या देंगे कि स्थल महफिल हिल होटल,
संपर्क, उधर फ़ोन नंबर देंगे, अपना ईमेल आईडी देंगे, और जो प्रोडक्ट हमने लाए हैं, समझो टी शर्ट लाए हैं अपने, पैंट्स लाए, जॉगर्स लाए, जो भी लाए उसकी पूरी रेंज देंगे, उसकी कीमत देंगे, आकर्षित कीमत देंगे। मतलब जो 900 रुपये का पैंट है वो आपको वहाँ पे सिर्फ 250 रुपये मिल रहा है। इस प्रकार से देकर वो ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित आप करेंगे, है कि नहीं। विज्ञापन केवल पेन, ये अति महत्वपूर्ण है। बच्चे क्या करते हैं, पेपर के समय उसमें स्केच पेन वगैरह का उपयोग करता है। यहाँ बिल्कुल स्केच पेन या अदर पेन जो हमको एग्ज़ाम में मतलब लागू नहीं है, वो पेन का उपयोग करना नहीं है। सिर्फ ब्लू पेन का ही उपयोग करना है या ब्लैक पेन का उपयोग करना है जो हम पेपर के लिए यूज़ करते हैं। विज्ञापन केवल पेन से ही लिखे, पेंसिल का उपयोग इसमें बिल्कुल नहीं। ये एक ज़रूरी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कोई बच्चे काफ़ी आकर्षित विज्ञापन तो लिखते हैं लेकिन वो भूल बैठते हैं और वो कई तभी पेंसिल का उपयोग कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ऐड है वो काफ़ी मतलब अच्छी होने के बावजूद टीचर उसको पूरे मार्क नहीं दे पाते और उनको कम मार्क में ही समाधान करना पड़ता है। तो इस वजह से आपके साथ ये ना हो, इस वजह से ये मुद्दा आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। तो ये नहीं करना है हमें, ठीक है। पेन से ही लिखना है हमें, ठीक है। पेंसिल स्केच पेन का उपयोग ना करें, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि इसको ना करना है। पेंसिल और स्केच पेन का आपको बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। चित्र डिज़ाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी चित्र बनाना नहीं है, डिज़ाइन बनाना नहीं है, वो भी आपको इसमें ज़रूरी नहीं है। आपके मार्क घट सकते हैं, कट सकते हैं। विज्ञापन की शब्द मर्यादा 50 से 60 तक अपेक्षित है। मतलब बहुत बड़ा निबंध समान हमें लिखना नहीं, 50 से 60 शब्दों में इसे हमें ख़त्म करना है, लेकिन प्रभावी ढंग से ख़त्म करना है। जितना आकर्षित आप बनाओगे तो इसको टैगलाइन देनी है। टैगलाइन यानी कोई अच्छी लाइन देनी है आपको, प्रभावी लाइन देनी है, जिसकी वजह से आपका जो विज्ञापन है वो आकर्षित हो। विज्ञापन में आवश्यक सभी मुद्दों का समावेश होना चाहिए, ठीक है। सभी मुद्दे आना चाहिए जो भी आपको प्रश्न पत्रिका में इस प्रकार से दिया रहेगा, जिस प्रकार से यहाँ पे दिया है कि एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता, कालावधि भी आना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता भी आनी चाहिए, आयु सीमा भी आनी चाहिए और संपर्क, ये चारों चीज़ें पेपर में आना अनिवार्य है। ये ठीक है, ये चारों चीज़ों को आपको बड़े ही प्रभावी ढंग से अपने ऐड में लेना है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, अभी आपको ये समझ में तो आ गया, इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के ये होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, ठीक है। तो विज्ञापन क्या है, अभी हमने देखा है कि किसी वस्तु आदि के किसी माध्यम द्वारा लोगों को प्रचार करना है ना विज्ञापन, मतलब किसी भी चीज़ के ऐड करना है ना विज्ञापन। 3 प्रकार के विज्ञापन होते हैं। महत्वपूर्ण कौन से हैं? 3 प्रकार के विज्ञापन होते हैं। वस्तु संबंधी विज्ञापन होते हैं, व्यक्ति संबंधी होते हैं और स्थान संबंधी। मतलब किसी वस्तु को हम बेचना है तो विज्ञापन करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में जैसे कोई गुम हो गया, कुछ और चीज़ हो गई तो उसके बारे में हम विज्ञापन देते हैं। स्थान संबंध, कोई विशेष स्थान जैसे प्लॉट बेचना है, कुछ भी करना है, उसके बाद या बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग बन रही है नई बड़े सिटी में और काफ़ी आकर्षक रूप में आपको उसमें फ्लैट्स उपलब्ध है, तो उस रूप में स्थान संबंधी भी हम विज्ञापन दे सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसकी पूरी जानकारी लेते हैं विस्तृत में। वस्तु संबंधी विज्ञापन में किसी विक्रय योग्य वस्तु के बारे में आकर्षक जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए लोगों को ललचाया जा सकता है। ललचाया यानी उनको उसकी तरफ आकर्षित किया जा सकता है। ललचाया यानी आकर्षित कर, मतलब किसी भी वस्तु को, मतलब वो कितने भी ख़राब क्यों ना हो, लेकिन एडवर्टाइज अच्छी है तो लोग एक ना एक बार उसको यूज़ करेंगे, भले ही बाद में उसको ना ही यूज़ करें। तो आकर्षित ढंग से, और कोई प्रोडक्ट अच्छा है तो उसको तो इतनी विज्ञापन की ज़रूरत नहीं। आज हम देखते हैं कि बड़े से बड़े ब्रांड आज विज्ञापन करते हैं, कोई ऐसे नहीं है जो विज्ञापन करता नहीं। जैसे रामदेव बाबा भी अपने प्रोडक्ट को विज्ञापन करते हैं, भले इतने बड़े संत हैं लेकिन उनको भी विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। आपने देखा होगा कि पतंजलि उनका जो ब्रांड है उसके द्वारा जो भी चीज़ वो बनाते हैं उसको बड़े पैमाने में वो विज्ञापन करते हैं, तभी जाकर लोग मार्केट में खरीदते हैं। कोई भी चीज़ आपको इसी प्रकार से ऐसे विज्ञापन अखबार, रेडियो, दूरदर्शन पे या कहाँ दे सकते हैं हम? अखबार में दे सकते हैं,
मतलब न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, रेडियो पे दे सकते हैं, दूरदर्शन पे। आज तो हमें इंटरनेट पे तो मिलते ही है, मोबाइल के व्हाट्सएप पर भी आते हैं। हर तरह के कई माध्यम आज बढ़ गए। इसमें 3 ही माध्यम दिए हैं, लेकिन इंटरनेट में बड़े ही प्रभावी ढंग से उसको दिखाया जाता है। न्यूज़ केबल है, केबल में दिखाया जाता है। इसमें केश तेल, साबुन, पाउडर, शैम्पू तथा खाद्य पदार्थों के विज्ञापनों का समावेश होता है। जैसे केश तेल, ऑयल पता है आपको कितने लोग सबसे ज़्यादा पैराशूट ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत से ऑयल ऐसी है, बजाज का आलमंड ऑयल है, हेयर एंड केयर है, बहुत से ऑयल है। साबुन लक्स है, गोदरेज है नंबर 1, बहुत से साबुन है। पाउडर है, पाउडर में पॉन्ड्स है, निविया है। शैम्पू में क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, अलग अलग कंपनी है। सब अपने कंपनी को अच्छे से विज्ञापन करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। तो ये हो गया वस्तु संबंधी। अभी हम देखेंगे विशेष संबंधी। विशेष संबंधी यानी किसी विषय संबंधी नहीं, व्यक्ति संबंधी। ठीक है, तो व्यक्ति संबंधी कैसे? विज्ञापनों का उद्देश्य किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति की खोज करना। मतलब किसी कार्य, जैसे हमको ऑफिस में किसी मैनेजिंग डायरेक्टर की ज़रूरत है या मैनेजर की ज़रूरत है, या जैसे डीमार्ट है, डीमार्ट में सेल्स एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है, या कंपनी में कोई सेल्स मैनेजर की ज़रूरत है, तो आप योग्य व्यक्ति की खोज करते हैं, जिसके लिए हम क्या देते हैं, पेपर में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि नहीं देते हैं ना, विज्ञापन। तो उसको देखकर लोग उसको आवेदन करते हैं, वो जगह भरते हैं, उसके लिए अप्लाई करते हैं और बाद में उनकी इंटरव्यू होती है। तो कैसे पता चलता है? जब वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो हमको सपना आएगा क्या? हम खुद होकर जाएंगे क्या? नहीं। तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी है। आजकल इंटरनेट पे भी naukri.com वगैरह आपने सुना होगा, जिस पे आपने अपना रेज्यूम मतलब बायोडाटा भेजे तो आपको काफ़ी प्रमाण में नौकरी के जो कॉल्स है वो आते हैं। एक विज्ञापन घर में नौकर, चौकीदार, सेल्समैन, रसोइया, शिक्षक, मैनेजर के बारे में होते, किसी के भी बारे में हो सकते हैं। तो नौकर, चौकीदार चाहिए, सेल्समैन चाहिए, रसोइया चाहिए, शिक्षक चाहिए, मैनेजर चाहिए, कोई भी हो सकता है। तो ये प्राय अखबारों में दिए जाते हैं और योग्यता के अनुसार वेतन उस पर लिखा होता है कि जैसे चौकीदार है उसको अच्छा वेतन दिया जाएगा, मंथली वेतन उसको 12,000, 8 से 12,000 होगा। इस प्रकार से योग्यता कम से कम 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, हट्टा कट्टा हो, चौकीदार तो हट्टा कट्टा ही होना चाहिए ना। तो इस प्रकार से वो देते हैं। इसके बाद है, तो ये हो गई व्यक्ति संबंधी। हमने देखे वस्तु संबंधी और व्यक्ति, समझ में आया होगा आपको, ऐसी आशा करता हूँ। तीसरा है स्थान संबंधी। विज्ञापनों में निवास के स्थान, दुकान, जमीन आदि की उपलब्धता की खरीद बिक्री के संबंधी विज्ञापन देते हैं। मतलब आपको मैंने अभी बताया, जैसे अमरावती में कोई नई बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग की ऐड अभी लोगों को इसे पता चलेगा कि बिल्डिंग बन रही है, तो उसको दिखाने के लिए उस बिल्डिंग का पूरा एक तस्वीर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में डाल देते हैं और वहाँ पर दिखाई देते हैं कि 1 BHK 2 BHK फ्लैट यहाँ पर उपलब्ध है, शॉप्स उपलब्ध है। शॉप्स यानी दुकान उस फ्लैट के नीचे, आपको बताया कि हर फ्लैट के नीचे आजकल दुकान से होते हैं, तो उपलब्ध है। तो आप अगर मुहूर्त के समय उसको लेते हैं, जिस समय उसका मुहूर्त होता है बिल्डिंग का, उस समय लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है, रजिस्ट्री में डिस्काउंट मिलता है। इस प्रकार से काफ़ी ऑफर्स आपको दिए जाते हैं। तो ये होता है घर खरीदना, दुकान खरीदने के लिए, इसको बोलते हैं स्थान संबंधी विज्ञापन। ठीक है, अभी विज्ञापन हमने देखे हैं। अभी एक विज्ञापन हम देखते हैं जो आपको प्रभावी ढंग से मुझे दिखाना है। ठीक है, आपको विज्ञापन तो समझ में आ गया। जैसे अभी 10वीं में एग्ज़ाम में आपको समझो ये विज्ञापन आया, ATM के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता। सुरक्षा रक्षक पतला होना चाहिए क्या? दुबला होना चाहिए क्या? नहीं। तो वो कैसे होना चाहिए? हट्टा कट्टा होना चाहिए। ये अपने दिमाग में आना चाहिए, ये आपकी सोच होनी चाहिए, आपको सोचते आना चाहिए। शिक्षक आपको सब कुछ नहीं बताएंगे, तो ये अपनी सोच, हमारे आजू बाजू का जो ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब हम जो आजू बाजू में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं, तो वो बड़े गहराई से हमें सोच कर पढ़ना है। तो ATM के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता, उसकी कालावधि क्या होनी चाहिए, आयु सीमा मतलब उम्र कितनी होनी चाहिए, उसका पता लिखना है हमको यहाँ पर। और क्या लिखना है यहाँ पर? शैक्षणिक योग्यता, मतलब वो कितना पढ़ा लिखा है ये भी हमें उसमें बताना है। तो हमें इसकी एक ऐड हमको बनाना है। अभी क्या बनाना है? ऐड। तो यहाँ पर उन्होंने दिए हैं किस प्रकार से उन्होंने ऐड को बनाया है। सबसे पहले आपको ऐड के लिए इस प्रकार से चौकन्ही बॉक्स बना लेना है। पूरा पेज आप 10वीं में
कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूरा का पूरा पेज आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसमें एक बड़ा सा चौकोन इस प्रकार से आपको बना देना है। चौकोन के बाद आप यहाँ पर कुछ डिज़ाइन देना है, जैसे इस प्रकार से दिया है आप दे सकते हैं। कुछ छात्रों की ड्राइंग अच्छी होती है तो लेकिन पेन से ही देना है, पेंसिल से कुछ भी नहीं करना है। ये बात गार्ड बांध के रख लो, मतलब दिमाग में रख लो। तो ये पेन से आपको करना है अगर आपको देना है। या सिंपली आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप एक जो बॉक्स है उसको बना सकते हैं। इस प्रकार का बॉक्स बड़ा बनाना है जिसमें ऐड अच्छे से हो, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा है किसकी आवश्यकता है, तो यहाँ पर लिखा उन्होंने हेडिंग दी है, आवश्यकता है किसकी है, फिर बॉक्स। तो अंदर आपको जिस चीज़ की मतलब ये जिसको दर्शाना है, बड़े जिसके लिए हम ऐड दे रहे हैं, तो एटीएम के लिए, तो एटीएम के लिए आप ऐसी भी कर सकते हो या इस समय बना सकते हैं या और अलग डिज़ाइन आप दे सकते हैं। ऐसी जो भी डिज़ाइन आपको उसके अंदर एटीएम के लिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे उस प्रकार से डिज़ाइन आपको, तो किसके लिए चाहिए, एटीएम के लिए चाहिए, ठीक है। कैसी चाहिए, सुरक्षा रक्षक कैसी होना चाहिए, वो हट्टा कट्टा होना चाहिए। एक हट्टा कट्टा सुरक्षा रक्षक चाहिए, तो सुरक्षा रक्षक को फिर हमने बॉर्डर दे दी, उसको और आकर्षक बनाने के लिए उसको बॉर्डर दे दिए। जिसकी आयु कम से कम कितनी, सुरक्षा रक्षक बूढ़ा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि उसको इतनी बड़ी एटीएम की जवाबदारी दे रहे हैं हम। तो एटीएम संभालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कैसी लोग आते हैं, किसके मन में क्या होता है किसी को नहीं पता होता है। तो जिसकी आयु, इसलिए उनकी आयु कम से कम 25 से 30 वर्ष ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि क्योंकि हम हमेशा एटीएम में जाते हैं, ये देखना चाहिए हमें जिसकी आयु 25 से 30 वर्ष के बीच में। शैक्षणिक योग्यता मतलब कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके कार्य का समय हमें लिखना है, सुबह 10 से 6 बजे तक उसकी ड्यूटी रहेगी। फिर उसका संपर्क के लिए पता हमें देना है, जैसे एटीएम सर्विस, ठीक है, एटीएम सर्विस। उसके बाद में मोबाइल नंबर दिया है, मोबाइल नंबर आप कोई भी अंक डाल सकते हैं क्योंकि कोई भी मोबाइल नंबर डालेंगे तो भी कोई फ़र्क गिरने वाला नहीं है। आप अपना भी मोबाइल नंबर वहाँ पे दे सकते हैं, कोई देखने आने वाला नहीं है। उसके बाद ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी आपको देना है। ईमेल आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मेरा नाम संदीप है तो मैं sandeep11@gmail.com दे सकता हूँ। आप कुछ भी अपने नाम से ईमेल आईडी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक विज्ञापन आकर्षक ढंग से तैयार करना आना चाहिए। काफ़ी आसान है। जैसे आपको अभी बारिश का सीज़न है, आपको छाते की ऐड करनी है और छाता बेचना है आपको, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर कि रंग बिरंगे छाते, क्या कर सकते हो, रंग बिरंगे छाते हर मौसम में, हर सीज़न में उपयोग में आने वाले छाते। क्योंकि मौसम, छाता आपको धूप में भी काम आता है और इसमें भी काम आता है, बरसात में, हर सीज़न में। तो उसको आकर्षक ढंग से रंग बिरंगे में, फिर आपको रंग बिरंगे कलर एक छाता आप बनाकर दिखा सकते हैं। इस प्रकार से है कि नहीं, छाता की डिज़ाइन बना सकते। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप देखिए, छाता बनाकर उस छाते को आप प्रदर्शित कर रहे हैं और फिर उसका स्थल लिख सकते हैं, कहाँ मिल सकता है, तो उस दुकान का रिमझिम शॉप, ठीक है। इसकी कीमत 100 से लेकर 300 तक उपलब्ध, बड़ी मात्रा में डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस प्रकार से बाज़ार में आधी कीमत में आपको हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी के छाते उपलब्ध होंगे। फिर आपका संपर्क फ़ोन नंबर दे देना है। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। तो आज आप क्या करेंगे, ये सब चीज़ लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक ऐड दूंगा और उस ऐड पर आपको मुझे विज्ञापन लिखकर बनाकर बताना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। आपको कोई भी डाउट है तो आप निसंकोच मुझे पूछ सकते हैं। सुरक्षित रहें और स्टे सेफ एट योर ओन होम। थैंक यू।